चलिए नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हैलोजन, वेरी इजी रिएक्शन, एक्शन ऑफ हैलोजेंस। तो हैलोजेंस डायरेक्टली रिएक्ट विथ 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप एलिमेंट्स तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम एंड नियोनियम, वो रेडियो एक्टिव जिसको छोड़ दिया अपन ने। तो ऐसा बार बार रिपीटेशन से लर्न हो जाते हैं। तो आपको एस ब्लॉक तो याद हो गए ना पूरे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, लीना की रब से फरियाद। और सेकेंड ग्रुप जो था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, देन रेडियम, बेरियम, रेडियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ऐसे धीरे धीरे रेगुलर आते रहे तो फायदा होता है ना। हाँ, अब जो 100 साल के बाद आया तो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। स्टैंड। अब देखो यहां पर जरा ध्यान से, ओके। तो ये है बोरॉन फैमिली, इसको कहते हैं हम, यानी 13 ग्रुप एलिमेंट्स। इनको मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूं यहां पर, एम प्लस, ओके। जनरली एम मेटल के लिए यूज करते हैं, लेकिन अपने को पता है बोरॉन तो मेटल नहीं है, लेकिन इन जनरल सबको हम यहाँ पर एम से बता रहे हैं, ठीक है। हैलोजन होते हैं अपने X2। हैलोजन को तो सब जानते हैं, X2 का मतलब क्या होता है, F2Cl2Br2I2। जनरली फ्लोरीन नहीं आते रिएक्शंस में, क्योंकि उनके एक्सेप्शनल बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल आपने लिया हैलोजन, इनका वैलेंसी 3 है, कॉमन वैलेंसी। हम जनरल रिएक्शन जब भी लिखते हैं तो कौन सा स्टेट लेते हैं, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है, यानी +3। डेफिनेटली M+3 स्टेट में हैलोजन मोनोवैलेंट होते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। देख लो ना, यहाँ पर भी ऐसे होता है ना, X बॉन्ड X एक ही बॉन्ड बनाता है ना। तो जनरली मोनोवैलेंट होते हैं, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं, वो भी हमने देखा था, वैसे और देखेंगे बाद में पी ब्लॉक के अंदर, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मोनोवैलेंट है और ये ट्राइवैलेंट है। तो डेफिनेटली अपने को एक 13 ग्रुप के साथ कितने लेना पड़ेंगे हैलोजन, 3। मतलब क्या बनेगा फॉर्मूला, MX3। यस, क्या बनेगा, MX3। एक M के साथ में कितने चाहिए, 3 हैलोजन। लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा ना, ये ऑड है और ये इवन है। तो ऑड इवन रहे तो क्या करना पड़ता है, इसको हम ट्वाइस कर देंगे, 2 टाइम्स। 2 मेटल हो गए, एक मेटल के साथ 3, तो 2 मेटल के साथ 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 6। एक मेटल के साथ 3 हैलोजन, दूसरे मेटल के साथ 3 हैलोजन, बन गया 2MX3। एग्जाम्पल, आपने लिया बोरॉन प्लस आपने लिया Cl2 2 मोल्स, और ये लिया आपने 3 मोल्स, तो क्या बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ BCl3। आप लेते हैं Al + 3Cl2, क्या बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ AlCl3। तो ऐसे ये ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, दे फॉर्म्स ट्राई हैलाइड्स, मतलब 3 हैलोजन वाले ये ट्राई हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। जरा ध्यान से, हम बाद में जाएंगे ना पी ब्लॉक में, नाइट्रोजन फैमिली में उनके पास 2 स्टेट है, 3 और 5, इसलिए वो ट्राई हैलाइड भी बनाते हैं और पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं, क्योंकि उनकी 2 वैलेंसी है ना 15 ग्रुप की। इनका एक ही चाहिए यहाँ पर, ट्राई हैलाइड बनाएगा। मोनो हैलाइड भी बनाता है नीचे वाला थैलियम, बताया ना मैंने आपको, +1 में भी स्टेबल है। ये दोनों भी बना सकते हैं +1, समझा आपको। क्योंकि जितना जितना आप नीचे जाएंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट की कैपेसिटी यानी जो एबिलिटी वो कम होते जाएंगी। रीजन, इनर पेयर इफेक्ट, जो अंदर डी है ना, D10 और F14, कल देखा ना, D10 और F14 उनको जो कॉन्ट्रैक्ट करती है उससे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, समझा आपको, ओके। तो इसलिए जनरली ऊपर वाले तो +3 वाले बना लेते हैं। तो जनरली ये ट्रायलाइड्स बनाते हैं, जैसे BCl3, BF3, BI3, वैसे ही AlCl3, AlF3 और AlI3 एटसेट्रा। ये ज्यादा सुटेबल रहता है कि थैलियम एक हैलोजन के साथ आएगा, जैसे TlCl, TLI, समझा आपको, जनरली मोनोवैलेंट होता है। तो
आमतौर पर ट्रायलाइट्स बनाएंगे, वो सभी बनाते हैं। ओके चलिए, इसमें आपको याद रखना है ये जितने भी ट्रायलाइट्स है यानी हैलाइड्स ऑफ दी 13 ग्रुप एलिमेंट्स, दे आर कोवेलेंट इन नेचर। व्हाई दे आर कोवेलेंट इन नेचर? ये सब कोवेलेंट होते हैं नेचर में। नेचर में कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लीना नहीं सॉरी, ली बे बकनो फने, तो हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? पहले साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज, राइट? ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। ओके, तो ये लिथियम जितना आसानी से Cl को इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोरॉन उतना आसानी से Cl को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ना, क्योंकि उसका नेगेटिविटी 2 है, इसका नेगेटिविटी 1 है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है वो। मतलब जो 13 ग्रुप है वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे जितना फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप करते हैं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करके प्लस आयन बन जाते हैं, इसलिए दे आर मोस्टली आयोनिक इन नेचर। 13 ग्रुप में नीचे वाले आयोनिक नेचर बताते हैं, जैसे Al बताता है, बताना मैंने आपको, लेकिन बोरॉन का नेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है ना, तो बोरॉन जनरली कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवेलेंट। और उसके नीचे वाले जो रहेंगे उसमें स्लाइट आयोनिक नेचर रहेगा, बट स्टिल दे विल बी कॉल्ड कोवेलेंट, लेकिन फिर भी उनको किसकी कैटेगरी में लिया जाएगा? कोवेलेंट। आप बोलेंगे अरे भाई ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहे तो मेटल्स आ रहे ना, अब मेटल्स आ रहे तो उन्होंने आसानी से इलेक्ट्रॉन देना मतलब आयनिक नेचर बनाना, आयनिक कंपाउंड्स बनाना चाहिए, जैसे सोडियम लिथियम ने बनाया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है इधर वाले मेटल्स में और एस ब्लॉक के मेटल्स में। इधर वाले जो मेटल्स हैं इनके अंदर D10 और F14 प्रेजेंट है ना, जिससे इनर पेयर इफेक्ट से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ज्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे मेटल होने के बाद भी। समझा आपको? तो अपन बोल सकते हैं दे आर लेस मेटालिक देन दी एस ब्लॉक, अरे बोल सकते ना? हाँ, इसलिए यहाँ पर इनका नेचर कोवेलेंट में काउंट होता है, इनके हैलाइड्स को कोवेलेंट हैलाइड्स कहा जाता है, चाहे क्लोराइड वाले हो, ब्रोमाइड वाले हो, आयोडाइड वाले हो। दूसरा, यहाँ पर इनके जो हैलाइड्स बनते हैं ना, दे आर गुड लेविस एसिड। क्या होते हैं ये? गुड लेविस एसिड। ये अच्छे लेविस एसिड है जिसको हम 100 साल पहले पढ़ चुके हैं, जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखा कर बताया, उसमें एक ऑर्बिटल एम्प्टी थी ना, और देखा ना कल, तो उसमें एक ऑर्बिटल एम्प्टी थी, तो जिसमें अमोनिया का लोन पेयर आकर बैठ सकता है, तो उसने अमोनिया का लोन पेयर लिया, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं दे आर लेविस एसिड, और जो देते हैं लेविस बेस, तो दे आर गुड लेविस एसिड। BF3 भी हो गया, AlCl3 हो गया, सब। AlCl3 को हमने यूज भी किया कई बार फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, याद है आपको? लेविस एसिड Cl से लेता था इलेक्ट्रॉन, एक को बनाता था प्लस, एक को बनाता था माइनस, याद है क्या? हाँ, तो यहां पर ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? कोवेलेंट वाला पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको देखना है कि ये जनरली इनके जो हैलाइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द डायमर फॉर्म। कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? डायमर। ये भी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इन डायमर स्टेट, प्रेजेंट इन डायमर स्टेट में रहते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था AlCl3, अगेन AlCl3, ये डायमराइजेशन होगा, इसके अंदर डायमर फॉर्म में रहेंगे, 2 मोनोमर साथ में। समझा? ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट लिखिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप कर दो इसको।